Recording in progress. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ फंक्शन। तो इफ फंक्शन क्या होता है पहले उसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि अगर हमें कंडीशंस बेस्ड पर किसी भी डेटा का रिजल्ट निकालना है तो हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि क्या होता है कि कंडीशंस काफी सारी हो सकती हैं। जिस स्टूडेंट के मार्क्स 400 से ऊपर है वो पास है, और जो जिसके नंबर 400 से कम है वो फेल है। तो अगर आपको रिजल्ट बेस्ड, इस टाइप के रिजल्ट बेस्ड अगर आपको कैलकुलेशंस करनी है, रिजल्ट गेट करना है, तो आप इफ फंक्शन का यूज करते हो। तो इफ का मतलब भी अगर होता है। अगर वर्ड किसी भी सेंटेंस के साथ अगर लगा देते हो तो सिंपल सी बात कि वो क्या बन जाएगा, आपका एक कंडीशन बन जाएगी। सेम एज कि अगर हम ये कर लेते तो हम ये पास हो जाते, अगर हम इन्हें हमारे मार्क्स इतने नहीं आए तो हम फेल हो गए। सो समथिंग दैट कि अगर आपको कंडीशन बेस्ड वर्क करना है और रिजल्ट कैलकुलेट करना है, सो आप इफ फंक्शन का यूज करते हो। इफ फंक्शन कैसे अप्लाई होता है डेटा पे और उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, उनको हमें अभी पहले सीखना है। तो पहले तो मैं ये सिखा रहा हूँ आपको कि इफ फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो इफ फंक्शन जब हम अप्लाई करेंगे तो उसका जो सिंटेक्स होगा, सिंटेक्स मीन्स उसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी, जो जो चीजें हमें सेलेक्ट करनी है वो क्या है, उनको पहले यहाँ पर देखना है हमें। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर जो है हम पूछेगा वो लॉजिकल टेस्ट। ये जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ ये इफ फंक्शन के अंदर पूछे जाते हैं। तो उनका क्या मीनिंग होता है वो हमें यहाँ पर पहले समझना है। फर्स्ट वन होगा लॉजिकल टेस्ट, सेकंड होगा वैल्यू इफ ट्रू, नेक्स्ट होगा वैल्यू इफ फॉल्स, देन लॉजिकल टेस्ट क्या होता है कि कंडीशन डालना, कंडीशन को टेस्ट करवाना कि कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं। सो वो काम लॉजिकल टेस्ट का है। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमें ट्रू वाला आंसर देगा, अगर ट्रू नहीं हो रही तो फॉल्स वाला आंसर देगा। तो कैसे ये करेंगे? लॉजिकल टेस्ट मतलब कि अगर एक वन सेल के अंदर ग्रेटर देन 400 लिखा है, अब कोई भी सेल हो सकता है, A1 A2 AB B1 B2 C1 C2, कोई भी सेल हो सकता है। मैं जो डेटा बनाऊंगा उस डेटा के अंदर जिस सेल पे मैं कंडीशन लगाऊंगा वो सेल मुझे सेलेक्ट करना होगा जब मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने वाला होऊंगा। तो अभी तो इसको थ्योरेटिकल वे से सीख रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है और किस चीज के अंदर क्या चीज पुट करते हैं, वो हमें सीखना है अभी। तो लॉजिकल टेस्ट कि अगर इस सेल में A1, मैंने कोई भी सेल ले लिया कि इस सेल में अगर ग्रेटर देन 40 है, मतलब 400 है, अगर एक सेल में 400 से ऊपर नंबर लिखे हैं तो ये तो पहले टेस्ट करे, अगर है तो आंसर ट्रू वाला आए, अगर नहीं है तो आंसर फॉल्स वाला आए। तो अगर है तो ट्रू में क्या आंसर आपको चाहिए वो आपको लिखना होगा। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि अगर वो है तो पास आना चाहिए। तो अगर आप अल्फाबेट चाहते हो अपने रिजल्ट में तो मस्ट है कि उसको आपको इन्वर्टेड कोमा में पुट करना होगा फॉर्मूला के अंदर। और अगर वो नंबर 400 से ऊपर नहीं है तो आपको क्या रिजल्ट चाहिए? मैंने कहा कि अगर वो नहीं है, अगर फॉल्स हो रही है मेरी कंडीशन, तो फेल आना चाहिए। तो ये कंडीशन आपको फॉलो करनी होगी कि अगर वो 400 से ऊपर है देन वो पास है, अगर वो 400 से ऊपर नहीं है देन वो फेल है। होप कि ये बात आपको समझ में आ गई हो। यस और नो स्टूडेंट्स, आप सुन रहे हैं? यस सर। स्टूडेंट प्लीज बोला करें आप। तो अब यहाँ पर जैसे ये कंडीशन हमने अप्लाई कर दी,
अब इस को अगर पर्टिकुलर एक डेटा के ऊपर हमें सेट करना है, सो कैसे करेंगे? मैं एक डेटा बना लेता हूँ जिसके ऊपर हम यहाँ पर इस रिजल्ट को फॉलो अप करने वाले हैं। ये तो ऊपर मैंने सिर्फ बताया है कि आपको क्या चीज़ इसके अंदर होती है। अब देखो मैंने ये डेटा बना लिया और रिजल्ट का एक कॉलम बना लिया। इस फर्स्ट सेल के अंदर, रिजल्ट के फर्स्ट सेल के अंदर मैं इफ फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर एक सेल है कि अगर ये सेल बड़ा है, अगर ये सेल बड़ा है 400 के, कि इस सेल में अगर 400 से ऊपर मार्क्स लिखे हैं अगर, तो वो पास है, नहीं तो वो फेल है। तो लॉजिकल टेस्ट मैंने यहाँ पर डाल दिया कि G8 मतलब 352 वाला सेल, कि अगर ये सेल ग्रेटर देन 400 है तो आपको क्या आंसर चाहिए? लॉजिकल टेस्ट हमने डाल दिया। वैल्यू ऑफ ट्रू पे जाने के लिए कोमा डालना होगा, तो हम वैल्यू ऑफ ट्रू पे आ जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर G8 सेलेक्ट किया ग्रेटर देन 400, लॉजिकल टेस्ट हमारा कंप्लीट। कोमा डाला हमने यहाँ पर, वैल्यू ऑफ ट्रू डालो यहाँ पर अब की क्या होगी। तो वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर मैंने यहाँ पर डाला सपोज पास, की पास को हमेशा लिमिटेड कोमा में लिखना है कि अगर ये चीज ठीक है तो आपको क्या चाहिए। मैंने कहा पास चाहिए, अगर ये चीज नहीं है तो फेल चाहिए। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर कर दें। अब एंटर करने के बाद इसको रिजल्ट को ड्रैग कर दें, तो सभी का आंसर अपने आप निकल जाएगा, कौन फेल और कौन पास। तो 400 से ऊपर होंगे वो पास हैं, जो नहीं होंगे वो फेल हैं। कैसे लगाते हैं एक बार फिर से बताता हूँ। इक्वल्स टू इफ फंक्शन अप्लाई किया, लॉजिकल टेस्ट दिस सेल ग्रेटर देन, दिस सेल ग्रेटर देन 400 कोमा, वैल्यू ऑफ ट्रू को इन्वर्टेड कोमा में डालो, पास, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर कोमा, सिंपल वैल्यू फॉल्स पे जाने के लिए इन्वर्टेड कोमा में फेल, देन इन्वर्टेड कोमा क्लोज इन ब्रैकेट क्लोज, एंड एंटर करो, इसे ड्रैग करो। तो आपको आंसर शो करेगा कि अगर 400 से ऊपर जो भी नंबर होंगे वो पास हो जाएंगे, और जो नहीं होंगे वो जो ऊपर होंगे वो पास हो जाएंगे, जो नहीं होंगे वो फेल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस रिजल्ट को यहाँ गेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला समझ में आया स्टूडेंट आप सभी को? प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वो क्या है, इससे थोड़ा सा एडवांस में यहाँ पर चल रहा हूँ। जैसे कि अब एक और नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट पास है ना उसको वो है ना अवॉर्डेड है, अवॉर्डेड है, गिफ्टेड है या अवॉर्डेड है, अवॉर्ड देना है उनको। और जो पास नहीं है वो नॉट अवॉर्डेड है। तो अगर ये चीज आपको करनी है तो ये भी हम कर सकते हैं। इक्वल्स टू इफ फंक्शन आपने यहाँ पर अप्लाई किया, ब्रैकेट स्टार्ट की, कि अगर ये सेल इक्विवेलेंट है, अगर ये सेल इक्विवेलेंट है पास के, याद से समझ लो ध्यान से इसको, कि अगर H8 सेल में पास लिखा हुआ है तो पास को इन्वर्टेड कोमा में लिखना है हमेशा हमें। तो क्या चाहिए हमें? अगर ये पास है तो क्या चाहिए? मैंने कहा वो चाहिए अवॉर्डेड। अगर ये पास नहीं है तो आपको क्या चाहिए? नॉट अवॉर्डेड। तो आप वैल्यू फॉल्स में नॉट अवॉर्डेड लिख देंगे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो ये काम भी हो सकता है, इसको भी ड्रैग कर दो आप। तो जो पास होंगे वो अवॉर्डेड है और जो नहीं है वो फिर नॉट अवॉर्डेड है। इसके बाद एक और पॉइंट हम कर सकते हैं, मतलब कोई भी कंडीशन, मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस बता रहा हूँ।
बाकी आपकी कोई भी कंडीशन अगर होगी तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने कहा कि जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स मतलब ग्रेस मार्क देनी है, जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स 400 से ऊपर हैं, उनको 10 मार्क्स की ग्रेस मार्क मिले। मतलब उनके मार्क्स में 10 प्लस होकर यहाँ पर आ जाए, जो भी 400 से ऊपर है। और जो 400 से ऊपर नहीं है, उनको 25 मार्क्स की ग्रेस मार्क देनी है, या जितनी भी आप देना चाहते हो, कि अगर जो 400 से ऊपर है, उनके उनके मार्क्स में 10 प्लस हो और यहाँ पर आ जाए, और जो नहीं है उनके मार्क्स में 25 प्लस हो और यहाँ पर आ जाए। तो आप इक्वल्स टू इफ स्टार्ट कर दें। अब इसको कैसे करना है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दिस सेल ग्रेटर देन 400 कोमा वैल्यू ट्रू। अगर ये वैल्यू सही है, अगर 400 से ऊपर नंबर है तो क्या चाहिए? मैंने कहा कि इसी मार्क्स में प्लस 10 कर दें। ध्यान से देख लेना बेटा मैंने क्या किया। अब इसको इन्वर्टेड कोमा में मैंने नहीं लिखा, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा में ये चीज नहीं आएगी, क्योंकि कैलकुलेशन या कोई भी वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू कभी भी इन्वर्टेड कोमा में नहीं आती। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा में सिर्फ अल्फाबेटिक कल करेक्टर्स आएंगे, अल्फाबेट्स आएंगे, अगर कोई भी अल्फाबेट्स आप रिजल्ट में लिख रहे हो तो आप याद रखिएगा कि आप अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इन्वर्टेड कोमा नहीं डालना, और यहाँ पर उसी सेल को सिलेक्ट करके प्लस 10 कर दिया कि अगर 400 से ऊपर G8 में नंबर है तो उसी G8 के सेल में 10 प्लस कर दे। अगर ये चीज नहीं है तो उसी सेल में प्लस 20 कर दे। अगर 400 से ऊपर मार्क्स नहीं है तो 20 प्लस कर दे सेल में, अगर है तो 10 प्लस कर दे, एंड एंटर किया। तो इसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ, देख लो 352 400 से कम था, तो यहाँ पर अब 20 मार्क्स प्लस किए, और इसको ड्रैग करता हूँ तो सभी का आंसर आपके सामने। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में फटाफट लिखिए। मैं इसको ऑन कर दे रहा हूँ। इनके जो फाइनल निकले हैं आंसर, वो फटाफट से अपनी नोटबुक में लिखिए। ये जो है मैंने फॉर्मूले जो लगाए हैं, लिखिए नोटबुक में इन्हें। स्टार्ट। हो गया राइट स्टूडेंट्स? इसके बाद इसको भी लिखो, थोड़ा सा लास्ट वाला रह गया। हाँ जी, तो इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसी का ही एक एडवांस वर्जन है जिसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। ये सिंपल इफ था, इसके बाद मैं आपको नेस्टेड इफ के बारे में बता रहा हूँ। नेस्टेड इफ का यूज किया तो इफ के जैसे ही जाता है, बट जब मल्टीपल कंडीशन सेम टाइम पर आ जाएं तो उसे नेस्टेड इफ बोलते हैं, कि एक कंडीशन अगर सोल्व ना हो रही हो तो वो अगली कंडीशन पे हमको शिफ्ट कर दे। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स 400 से ऊपर हैं, ग्रेटर देन 400 है, उसकी ग्रेड ए आनी चाहिए, उसकी ग्रेड ए आनी चाहिए। जिसके मार्क्स 350 से ऊपर हैं, उसकी ग्रेड बी आनी चाहिए। और जितने भी बच गए, अब वो कौन बचेगा? जो 350 से नीचे हैं वही बचेंगे। तो जो 350 से नीचे हैं उनकी ग्रेड
सिर्फ और सिर्फ पास आ जाए। तो अगर ये मल्टी कंडीशंस आपको सोल्व करनी है इफ के साथ, तो आप इफ फंक्शन का यूज नेस्टेड इफ के अकॉर्डिंग करते हो। तो नेस्टेड इफ मींस मल्टीपल कंडीशन, इफ के अंदर इफ लगना, मल्टीपल इफ्स लगना नेस्टेड इफ होता है। तो कैसे इस चीज को हम इंप्लीमेंट करेंगे अपने डेटा के साथ, वो समझिए। जैसे कि मुझे अब ग्रेड निकालनी है, तो ग्रेड निकालने के लिए क्या चीज मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। तो मेरी कंडीशन है यहाँ पर कि जो भी 400 से ऊपर है उसको ए ग्रेड, 350 से ऊपर है उसको बी ग्रेड, और लेस देन 350 है उसको पास। अब इक्वल्स टू इफ अप्लाई करते हो, ब्रैकेट स्टार्ट करते हो, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, देन अब फर्स्ट कंडीशन आपको यहाँ डालनी है कि अगर ये सेल ग्रेटर देन है 400 के, तो आंसर आना चाहिए ए। तो वैल्यू ऑफ ट्रू में ए लिख दिया, फिर कॉमा। अब सेकंड कंडीशन लगाने के लिए अगेन आपको वैल्यू फॉल्स में इफ अप्लाई करना होगा एंड ब्रैकेट स्टार्ट करनी होगी। तो याद रखना आप सभी कि आपने G21 कर दिया और ग्रेटर देन 400 मेंशन किया कि अगर ये सेल 400 से ऊपर है तो ए ग्रेड आनी चाहिए। फिर वैल्यू इफ फॉल्स, जो नीचे देखो यहाँ वैल्यू फॉल्स, इस वैल्यू फॉल्स वाली कंडीशन में मैंने अगेन इफ को अप्लाई किया और ग्रेटर ब्रैकेट स्टार्ट की। फिर से कंडीशन डालना स्टार्ट किया कि अगर ये सेल ग्रेटर देन है 350 के, तो आंसर आना चाहिए बी ग्रेड, राइट। अगर इन दोनों में से ही कुछ नहीं है तो सिर्फ लिखा हुआ आना चाहिए पास। तो वैल्यू फॉल्स में लास्ट में आप पास लिख देंगे। अगर ऐसे सी की कंडीशन होती तो अगेन पास की जगह इफ लग जाता। मैंने कहा कि जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स सपोज करो 300 से ऊपर हैं, उनकी जो ग्रेड है वो सी आनी चाहिए। तो अगेन वैल्यू फॉल्स में आप इफ लगा देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। फिर से इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर इस सेल में 300 से ऊपर मार्क्स हैं तो वहां पर ग्रेड आनी चाहिए सी। अगर अब इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो रिजल्ट आना चाहिए पास। अगर 300 से नीचे है तो जो बचेगा वो 300 से नीचे वाला ही बचेगा। तो इसलिए लास्ट में हमेशा वैल्यू फॉल्स की कंडीशन आती है। देन इसे ब्रैकेट क्लोज करके अगर आप एंटर करते हो तो यहाँ पर आप जितनी बार भी, अब एक चीज का ध्यान रखना है आपने, जितनी बार भी इफ लगा है उतनी बार ब्रैकेट क्लोज होगी, क्योंकि आपने इस ब्रैकेट को ओपन किया बट कहीं पर क्लोज नहीं किया, इसको ओपन किया बट कहीं क्लोज नहीं किया, इसको ओपन किया बट कहीं क्लोज नहीं किया। तो इसलिए इन तीनों ब्रैकेट को लास्ट में क्लोज करना होगा कि जितनी ब्रैकेट लगी है उतने ब्रैकेट आप क्लोज करोगे एंड एंटर करो। अब आपका जो रिजल्ट है ग्रेड का वो यहाँ पर निकल जाएगा सभी का अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पर किसी के मार्क्स भी चेंज करता हूँ, जैसे मैंने 325 कर दिया तो उसकी ग्रेड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अगर मैं 300 से नीचे किसी के मार्क्स लिखता हूँ, जैसे कि मैंने इसके 280 लिखे, तो उसके सामने सिर्फ पास आ जाएगा। तो ऐसे जो भी चेंजेस यहाँ पर होने वाले हैं उसके हिसाब से एक ग्रेड सिस्टम भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होने वाला है। इसको फटाफट से अपनी नोटबुक में लिखिए। स्टूडेंट समझ में आया आपको ये वाला फंक्शन? स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. Recording in progress. तो एक बार फिर से बताता हूँ, जैसे इसको मैंने यहाँ पर डेटा बनाया डेजिग्नेशन और सैलरी का। मैं चाहता हूँ कि मुझे इंसेंटिव निकालने हैं कि जो भी मैनेजर है उसकी सैलरी का 10% निकले, जो मैनेजर नहीं है उसकी सैलरी का 5% निकले। तो इफ कंडीशन लगाई, दिस सेल मतलब डेजिग्नेशन का फर्स्ट सेल इक्विवेलेंट है अगर मैनेजर के, सो उसका आंसर आना चाहिए इसकी सैलरी का 10%। अगर वो मैनेजर की इक्विवेलेंट नहीं है तो उसका आना चाहिए इंटू 5%। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो और इसको ड्रैग करते ही आंसर आपके सामने। और दूसरे ऐसे एक और कंडीशन हम यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने कहा कि जिसकी भी सैलरी अगर 30,000 से ऊपर है उसकी सैलरी का 5% निकले, और जिसकी सैलरी 30,000 से ऊपर नहीं है उसकी सैलरी का 2% निकले। सो ये कैसे करना होगा?
यहाँ पर हमने जैसे कि मेंशन कर दिया कि मुझे यहाँ पर उसका डियरनेस अलाउंसेस निकालना है, डीए निकालना है सैलरी को कैलकुलेट करते हुए, इक्वल्स टू इफ लगाया। मैंने कहा कि अगर ये सेल ग्रेटर देन है 30,000, सो क्या आंसर आना चाहिए? मैंने कहा कि आंसर आना चाहिए इसी सेल का 5%। अगर ये चीज नहीं है तो आंसर क्या आना चाहिए? मैंने कहा इसी सेल का इंटू 2%। देन ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर कर दो। तो अब मेरी कंडीशन एक बार देख लो कि किसी सिंटेक्स में प्रॉब्लम है तो पूछो, और इसको एक बार तो ये आपका डीए की कैलकुलेशन थी। इंसेंटिव वाली भी नोट कर लो। ओके, अब ये सारे हमारे जो कैलकुलेशंस थी वो इफ फंक्शन से रिलेटेड थी। एक तो हमने सिंपल इफ किया, ये सिर्फ अगर पास फेल निकालना है तो वो कर सकते हैं। अगर नेस्टेड इफ का यूज करना है, ग्रेड सिस्टम निकालना है तो वो कर सकते हैं। और अगर सैलरी बेस्ड कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पर हम इन चीजों का भी यूज कर सकते हैं। तो इन 3 पॉइंट से हम इफ फंक्शन को बेसिक लेवल पर सीख सकते हैं। ये जो तीनों पॉइंट मैंने आपको सिखाए हैं ये इफ फंक्शन के बेसिक पॉइंट्स हैं। एडवांस हम एडवांस एक्सेल में करेंगे जो कि लॉजिकल फंक्शंस के साथ भी कवर होगा, एंड और के साथ भी। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है आज वो क्या है वो समझते हैं। सेकंड टॉपिक आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है डेटा टूल्स के अंदर ही डेटा वैलिडेशन और कंसोलिडेट। ये दो फीचर और आज मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। लास्ट हमने इसके अंदर सीखा था एडवांस फिल्टर, टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल और रिमूव डुप्लीकेट। ये यहाँ तक ये सारे ऑप्शंस हमने सीख लिए थे, रिमूव डुप्लीकेट तक। आज मैं दो ऑप्शंस और आज आप लोगों को कवर करूंगा इसमें, डेटा वैलिडेशन और कंसोलिडेट। इसमें पहले मैं एडवांस फिल्टर के बारे में आपको बता रहा हूँ, एक डाउट था उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक न्यू शीट ओपन कर रहा हूँ, उसके अंदर ये काम कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए अभी क्या वर्क है, मुझे एडवांस फिल्टर का यूज करना है इस डेटा पे। मैंने कहा कि मेरे को वो वाले सारे रिकॉर्ड इस टेबल में चाहिए अलग से, यहाँ पर जो कि नॉर्थ के हैं, कि नॉर्थ का जितना भी डेटा इस टेबल में है वो सारा यहाँ पर फिल्टर हो जाए। तो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर आपको अगर डेटा फिल्टर करना है सो आप एडवांस फिल्टर का यूज करते हो। तो आपने सबसे पहले स्टेप में क्या करना है कि आपको इस फर्स्ट हेडिंग रो को कॉपी करके अनदर लोकेशन पे पेस्ट करना है, और जो कंडीशन है वो कंडीशन आपको उसी कॉलम के नीचे लिखनी है। जैसे आप अभी नॉर्थ का डेटा निकालना चाहते हो
तो रीजन के नीचे ही आपको नॉर्थ का डेटा निकालना होगा। तो नॉर्थ आपने टाइप किया रीजन के नीचे। अगर आपको दिल्ली का डेटा निकालना होता तो सिटी के नीचे करते। अगर आपको रिटायर्ड पर्सन का डेटा निकालना होता तो डिपार्टमेंट के नीचे रिटायर्ड लिखते। अगर आपको सैलरी का डेटा निकालना होता तो ग्रेटर देन सैलरी के अंदर लिखते ग्रेटर देन 8,000 10,000 20,000 जो भी है। तो आप उसी सेल के अंदर लिखेंगे जिस सेल की कंडीशन है। अभी नॉर्थ रीजन की कंडीशन है तो इसलिए रीजन के अंदर ही नॉर्थ लिखा है। तो अब क्या करना है, ये स्टेप पहला फॉलो करना है आपको कि पहले हेडिंग रो कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, देन उस कॉलम के नीचे उसकी कंडीशन लिखनी है जिस कॉलम की भी वो कंडीशन है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको एडवांस फिल्टर में जाना है। लिस्ट रेंज में जो मेन लिस्ट है आपकी उसको सेलेक्ट करना है वो, और क्राइटेरिया रेंज के अंदर जो आपने कंडीशनल रेंज बनाई है इसे सेलेक्ट करना है। देन कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना है और कॉपी टू के सामने एक कर्सर क्लिक करके, मतलब कॉपी टू के सामने क्लिक करके कोई भी एक सेल चूज करना है जहां पे आपको डेटा इंसर्ट करना है, डेटा आपको डालना है। मैंने इस पे क्लिक किया, मेरे को डेटा यहाँ पर चाहिए तो इस पे क्लिक कर दिया। देन यूनिक रिकॉर्ड ओनली, अगर कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड है इस डेटा में तो उसको ना उठाए, जो भी यूनिक रिकॉर्ड्स हैं उसको उठाए। तो अगर कोई भी डुप्लीकेट होगा तो उसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा। उन दोनों में से कोई एक डेटा उठा लेगा अगर कोई भी डुप्लीकेट आता है तो। और ओके करते ही यहाँ पर वो सारे डेटा आपके अवेलेबल हो गए जो भी आपके क्या थे, नॉर्थ से रिलेटेड थे। एक और कंडीशन बताता हूँ इस पे, अगर मेरे को वो सारे डेटा निकालने हैं जिनकी सैलरी 5,000 से ऊपर है तो उसके लिए मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा कि सैलरी के नीचे ग्रेटर देन 5,000 लिखूंगा। और अब एडवांस फिल्टर में जाकर लिस्ट रेंज में पूरी लिस्ट सेलेक्ट करूंगा। क्राइटेरिया रेंज में जो कंडीशन बनाई है उसको हटाकर या कंडीशन सेलेक्ट कर लूंगा और कॉपी टू अनदर लोकेशन में कोई ब्लैंक सेल चूज कर लूंगा जहां डेटा चाहिए, यूनिक रिकॉर्ड ओनली एंड ओके। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं जो भी 5,000 से ऊपर हो गए वो सारे रिकॉर्ड आपके यहाँ पर आ जाएंगे, चाहे वो जितने भी हो। नैन्सी समझ में आ गया आपको? Yes, sir. अब इसके बाद जो हमें आज नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करना है इफ के बाद वो है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मीनिंग क्या होता है? डेटा को वैलिडेट करना, डेटा को लिमिट, डेटा के ऊपर लिमिट सेट करना। जैसे कि एक एरिया है आपके पास, इस एरिया में आपको एक कंडीशन लगानी है, जैसे कि क्या, मैं यहाँ पर पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, डेटा वैलिडेशन। जैसे एक एरिया है आपके पास, आप चाहते हो कि इस एरिया में आप एक कंडीशन लगा दो कि इस एरिया में 100 से ऊपर ही टाइप हो। 100 से ऊपर मतलब अगर कोई भी वैल्यू इधर टाइप करे, कोई भी नंबर टाइप करे तो 0 से लेके 100 तक का कोई भी नंबर इधर एक्सेप्टेबल ना हो। अगर 100 से ऊपर लिखे तो वो ही नंबर एक्सेप्टेबल हो। तो अगर आपको लिमिटेशन सेट करनी है, अपने डेटा पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी है वैल्यूज की, तो आप डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हो। तो डेटा वैलिडेशन का पहला यूज ये है जो मैंने अभी आपको बताया कि न्यूमेरिक कंडीशन आप लगा सकते हो कि इस एरिया के अंदर, जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है, इसमें 100 से ज्यादा नंबर ही टाइप हो, 100 या 100 से ज्यादा, उससे कम टाइप ही ना हो। 99, 98, 50 ऐसे कोई भी नंबर टाइप ना हो। अगर 101, 102, 150 इस तरीके की कोई भी नंबर टाइप करो तो वो एक्सेप्टेबल हो। तो आप एक कॉलम को सेलेक्ट करते हो, डेटा टैब में जाते हो, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हो। यहाँ पर सबसे पहले आपको चूज करना है होल नंबर, कि आपको होल नंबर पे कंडीशन लगानी है, तो इसको चूज कर लो। कंडीशन क्या है आपकी, वो यहाँ से आप चूज करोगे। बिटवीन है, नॉट बिटवीन है, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, जो भी है आप यहाँ से चूज कर लो। मैंने कहा कि मेरी जो कंडीशन है वो है यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहाँ 100 और 100 से ज्यादा, ये 100 के बराबर भी होना चाहिए और 100 से ऊपर भी होना चाहिए। तो यहाँ 100 मैंने टाइप किया और यहाँ एक ऑप्शन है ऊपर इनपुट मैसेज, मैं नोटिफिकेशन भी देना चाहता हूँ कि अगर कोई यहाँ वहां पर टाइप करने लगे तो उसको नोटिफाई कर दे क्या कि इसमें क्या कितने नंबर्स तक लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, यू कैन टाइप हेयर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100। तो ये एक नोटिफिकेशन डाल दिया मैंने यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपको एरर अलर्ट भी डालना है कि उस नोटिफिकेशन को पढ़कर बट फिर भी वो गलत नंबर डाल रहा है, तो मैंने कहा कि उसको स्टॉप कर दे और लिख दे यू आर रोंग
एंड ट्राई अगेन। तो ये मैसेज भी डाल दिया कि ट्राई अगेन, यू कैन टाइप हियर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 एंड ओके कर दो। या सबसे पहले मैंने सेटिंग पे ये सेटिंग कर दी कि नंबर चूज किया, ग्रेटर देन चूज किया, देन 100 लिख दिया। इनपुट मैसेज में मैंने यहाँ पर टाइटल मेंशन किया और जो भी उसका वो मैसेज है वो टाइप कर दिया। एरर अलर्ट में मैंने यहाँ पर यू आर रॉन्ग लिख दिया और नीचे जो भी मैसेज आपको लिखना है वो आप लिख दो एंड ओके कर। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन दे रहा है। अगर मैं इधर 101 लिखता हूँ तो इट इज एक्सेप्टेबल, बट अगर इधर 99 लिखता हूँ तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर इधर 15 भी लिखता हूँ तो नॉट एक्सेप्टेबल। अगर इधर 199 लिखता हूँ तो एक्सेप्टेबल है। तो इस तरीके से एक डेटा के अंदर आप कंडीशन भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। डेटा वैलिडेशन का एक सेकंड यूज मैं आपको बता रहा हूँ कि इस एरिया में मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरे को एक सिलेक्टेड वर्ड ही टाइप करने हैं। मैंने कहा कि इस एरिया के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ड ही टाइप करना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट या एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलेज है मेरा या फिर स्कूल है या कुछ भी है। सो मैं उसमें कोर्सेज करवाता हूँ कि मैं उसमें ई अकाउंटिंग कोर्स करवाता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग करवाता हूँ, मैं एसएपी करवाता हूँ, राइट। उसमें मैं टैली एडवांस एक्सेल करवाता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट इधर फॉर्म फिलअप करे तो इन 4 कोर्स में से ही कोई कोर्स सेलेक्ट कर पाए, अपनी मर्जी से कोई भी कोर्स ना लिख पाए, ठीक है। तो अगर ऐसा करना है तो आप डेटा वैलिडेशन में जाते हो, तो एक एरिया सेलेक्ट कर लो पहले, डेटा वैलिडेशन में जाते हो, सेटिंग के अंदर यहाँ पर पहले लिस्ट को चूज करो। लिस्ट, इसको हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं, जो मैं अभी अब बनाने जा रहा हूँ। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने यहाँ पर चूज किया। सोर्स में वो सारे नेम आप कोर्सेज के लिख दो जो जो आपको इसमें लिखवाने हैं। उन 4 कोर्स के अलावा कोई और नहीं लिख पाएगा, कोई भी पर्सन कोई और वर्ड नहीं लिख पाएंगे आप इन 4 कोर्स के अलावा, जो मैं यहाँ पर अभी फिक्स करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि एक तो लिखना है मुझे ई अकाउंटिंग, दूसरा लिखना है मुझे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, थर्ड लिखना है मुझे यहाँ पर एसएपी, नेक्स्ट लिखना है मुझे यहाँ पर एडवांस एक्सेल, देन इसे ओके कर देना। तो कोमा डाल के आपको 1 बाय 1 यहाँ पर लिखने हैं सारे कोर्सेज। अगर आप इसमें इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट डालना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड है, ये दोनों ऑप्शनल होते हैं। आप डालना चाहते हैं तो डालो, नहीं डालना तो इसे ओके करके डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, ड्रॉप डाउन बना हुआ आ गया। इन 4 कोर्स में से आप कुछ सिलेक्ट कर सकते हो या इनमें से कुछ लिख भी सकते हो। इन 4 कोर्स में से लिख भी पाओगे, सेलेक्ट भी, बट इनके अलावा कोई और वर्ड आप यहाँ पर लिखोगे तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो या तो आप वहां पर लिखिए, यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। तो जो भी आपको बेटर लगे वही कर सकते हो। तो इस पॉइंट को हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। डेटा वैलिडेशन के थ्रू हम इस चीज को कर सकते हैं। एक थर्ड फीचर मैं आपको डेटा वैलिडेशन का और बताना चाहता हूँ। थर्ड फीचर डेटा वैलिडेशन का आपका क्या होगा, जैसे कि मैं एक एरिया की एक सेल की टेक्स्ट की लेंथ को डिसाइड कर देना चाहता हूँ, लिमिटेड कर देना चाहता हूँ कि इस सेल में मैक्सिमम 10 लेटर 10 वर्ड या कोई भी 10 डिजिट ही टाइप हो पाए, इससे ज्यादा नहीं। जैसे मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल नंबर की फिक्स डिजिट होते हैं कि 10 डिजिट ही आप टाइप कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप एक एरिया सेलेक्ट करो, डेटा वैलिडेशन में जाओ, यहाँ सेटिंग के अंदर आपको चूज करना होगा टेक्स्ट लेंथ, कंडीशन चूज करनी होगी बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी है। मैंने कहा कि मेरे को लेस देन और इक्वल टू करना है 10, कि 10 और 10 से कम ही लिख पाए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। कोई भी आप इक्वल्स टू की भी लगा सकते हो, अगर आपको 10 ही लिखवाने हैं तो इक्वल्स टू कंडीशन भी आ सकती है। मैंने कहा कि इस सेल में मैक्सिमम 10 लेटर आने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, और ओके किया। अब इसमें मैं अगर 1 2 3 लिख रहा हूँ तो इट इज एक्सेप्टेबल। अगर मैं इसमें 10 से ज्यादा लेटर्स लिखता हूँ तो एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे ही लेटर के साथ भी कर सकता हूँ कि लेटर में 10 लेटर से ज्यादा लिखा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, 10 से कम लिखा तो एक्सेप्टेबल, और 10 तक लिखोगे तो वो भी एक्सेप्टेबल। आई थिंक ये बात समझ में आ गई हो आप सभी को। स्टूडेंट समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? यस और नोट, प्लीज टेल मी। Yes, sir. इसके बाद एक और फीचर यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ, इट्स नेम इज कंसोलिडेट।
कंसोलिडेट एक ऐसा फंक्शन है जो मल्टीपल टेबल्स को मर्ज करता है। किस तरीके से और क्या, वो समझिए ध्यान से। एक नई शीट ओपन कर लेता हूं ताकि समझ में आ जाए चीजें। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर अभी दो टेबल्स हैं, एक फर्स्ट सेम की टेबल है और एक सेकंड सेम की टेबल है। दोनों में मार्क्स डिफरेंट डिफरेंट है। मुझे इनका फाइनल निकालना है कि दोनों का टोटल करके क्या रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा। तो दो टेबल को मर्ज करना, उनकी कंसोलिडेट रिपोर्ट निकालना, उनकी समरी निकालना कंसोलिडेट ऑप्शन होता है, फीचर होता है। तो अगर आपको कंसोलिडेशन करना है इन दो टेबल का तो कैसे करोगे? सबसे पहले आप एक ब्लैंक सेल पे कर्सर रख लो जहां पर आपको आंसर चाहिए। देन आप कंसोलिडेट फीचर में जाओ। यहाँ रेफरेंस वन के अंदर आपको पहली टेबल सेलेक्ट करनी है और ऐड करनी है। देन सेकंड टेबल ऐड करनी है, देन इसे ऐड करना है। टॉप रो और लेफ्ट कॉलम, जो नाम और सब्जेक्ट के नेम और स्टूडेंट नेम ये दोनों आने चाहिए। देन इसको इसलिए मैंने टॉप रो और लेफ्ट कॉलम पे क्लिक किया कि स्टूडेंट नेम और सब्जेक्ट के नेम आए, और ओके कर दिया मैंने। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इन सभी का टोटल कर दिया, 66 प्लस 33 99, 76 प्लस 76 152, 67 प्लस 67 134। ऐसे सभी का टोटल इसने यहाँ पर 1 बाय 1 कर दिया है। एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहले आप ब्लैंक सेल पे कर्सर रख लो, कंसोलिडेट में जाओ, पहले से अगर कोई टेबल है उसे डिलीट कर दो, और सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पूछता है आपसे कि आपको टोटल करना है तो सम चूज करो, एवरेज निकालनी है तो एवरेज चूज करो। तो हमें टोटल करना है तो सम चूज कर लिया। रेफरेंस में फर्स्ट टेबल को सिलेक्ट करो, ऐड करो। देन रेफरेंस में सेकंड टेबल को सिलेक्ट करो, ऐड करो। टॉप रो और लेफ्ट कॉलम पे क्लिक होना चाहिए, देन ओके कर दो। तो आपका फाइनल रिजल्ट दोनों का टोटल होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका कंसोलिडेशन का एक टॉपिक था, जिनको दो टेबल को मर्ज करने के लिए जिसका हम यूज कर रहे हैं। तो ये यहाँ तक के फीचर्स आज आपको एक्सेल में करने हैं। और यहाँ तक के फीचर्स में अगर कोई एक्सेल में आपको डाउट आता है तो आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। शीट 1 के ऊपर इफ की डिटेल्स है, शीट 2 के ऊपर डेटा वैलिडेशन और एडवांस फिल्टर की डिटेल है, शीट 3 के ऊपर कंसोलिडेट। तो ये शीट मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ, व्हाट्सएप पे आपकी ये शीट आ जाएगी। और एक्सेल में आज हम यहीं तक ही करेंगे। यहाँ तक अगर कोई आपको क्वेरी है एक्सेल में, सो यू कैन आस्क मी। राइट स्टूडेंट, तो एक्सेल का ये टॉपिक था आज हमारा। इसके बाद हम वर्ड की बात कर रहे हैं। तो वर्ड की कुछ एक दो टॉपिक रहते हैं इंसर्ट में, तो पहले उनको डन करते हैं। तो आज का जो मैं वर्ड का आपको जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ वो चार्ट है सिर्फ। तो आज सिर्फ मैं चार्ट के ऊपर आज वर्ड में बात करूंगा। और अगर लिंकिंग में डाउट है तो वो भी मैं अभी आपसे पूछता हूँ। पहले वर्ड को मैं ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी, कोई डाउट है तो वर्ड में पहले वो बताइए। ओके, देन मैं सर नेक्स्ट। लिंकिंग का ना 4 पॉइंट बता दो, उसको कोई कंफ्यूजन आ रही है उसमें। लिंकिंग असाइनमेंट का 4th पॉइंट है, उसमें कंफ्यूजन आ रही है। हाँ मैं बताता हूँ, उसको ओपन कर लो 1 सेकंड। ये इंसर्ट 5 पेज के लिए क्यों? देखिए यहाँ पर ये फिफ्थ जो क्या नाम है, 4th पॉइंट बोल रहा है। ये एक नई फाइल के लिए बोल रहा है, तो बेटर रहेगा इसको नई फाइल के अकॉर्डिंग करेंगे तो आप कैसे मैं बता।